केंद्र सरकार की सख्ती पर झुकी केरल सरकार, वापस ली। 24 घंटे के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील। केंद्र सरकार ने केरल सरकार के मनमाने रवैये पर जताया था कड़ा एतराज। कोरोना को कंट्रोल करने में दूसरे नंबर पर भारत, अमेरिका, जापान को भी पछाड़ा। आईसीएमआर की ओर से जारी टेस्ट लैब डेटा के मुताबिक भारत में 19 अप्रैल तक 4% थी टीपीआर। भारत में बनी 9 एंटीबॉडी रैपिड किट को आईसीएमआर और एनआईवी ने दी मान्यता। आईसीएमआर ने कहा, हम इसके नतीजों को लेकर आश्वस्त हैं। एंटीबॉडी रैपिड किट के नतीजों की वैधता बढ़ाने की दिशा में कर रहे काम। इतिहास में पहली बार $0 से भी नीचे गए कच्चे तेल के दाम। WTI का भाव भी $2 प्रति बैरल से नीचे फिसला। कोरोना वायरस का संकट दुनिया भर के कच्चे तेल उत्पादकों पर पड़ा। महामारी पर बोले WHO प्रमुख, कहा कोरोना को लेकर अमेरिका से कुछ नहीं छिपाया। WHO ने चेताया, कहा अभी और खराब समय आने वाला है। महामारी नए खतरे की घंटी दे रहा है। कोरोना से दुनिया भर में मृतकों की संख्या 1.65 लाख के पार। फ्रांस में 20,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में मृतकों की संख्या 40,000 के पार। 7,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का आज होगा गठन। मंत्रिमंडल के छोटे रहने की संभावना। 6 से 7 मंत्री बनाए जाने की संभावना। स्वास्थ्य, गृह और राजस्व विभाग प्राथमिकता में रहेंगे। भारत में कोरोना का कहर जारी। देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 17,656। 2,842 लोग सही होकर हुए डिस्चार्ज। 559 लोगों की हो चुकी है मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी जानकारी। 59 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं आया। लव अग्रवाल ने बताया, 24 घंटों में कोरोना के 1553 नए मामले सामने आए, जबकि 36 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पूर्णतः पालन करें, ताकि जो कोविड के केसेस कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में कम हो रहे हैं, वे और भी कम हो। और जो जिले ग्रीन जोन में चले गए हैं, वहां पर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह 0 केस की स्थिति में ही बने रहें। हम सभी को पता है कि इस बीमारी की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है, तो जरूर। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 54 नए मामले आए सामने, जिसके बाद राज्य में 339 मामले हो गए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहर। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 4200 के पार। संक्रमण से 223 लोगों की मौत। कोरोना मुक्त हुआ गोवा। सभी 7 मरीज ठीक होकर लौटे घर। मणिपुर भी हुआ कोरोना मुक्त। यहां पर जो 2 मामले सामने आए थे, पूरी तरह से हो चुके हैं ठीक। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर दी जानकारी। बरेली के हॉटस्पॉट जोन सुभाष नगर में मना करने पर एक लेखपाल ने नियमों का किया उल्लंघन। एसडीएम सदर से उलझते दिखे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठक की और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लॉकडाउन में ढील के बीच गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अहम आदेश दिए। आदेश में किसी भी सूरत में लॉकडाउन का उल्लंघन न होने की कही बात। गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रीय सेंट्रल टीम का हुआ गठन, जो सुनिश्चित करेगा कि हेल्थ वर्कर पर हो रहे हमले और उनकी जमीनी हालात पर तुरंत फैसला लिया जा सके। संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा सचिवालय में कामकाज शुरू। इस बीच लोकसभा स्पीकर संसद भवन पहुंचे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 23 अप्रैल को होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन के ताजा हालात पर चर्चा। देश भर में टोल प्लाजा शुरू हो गए हैं, जिसके बाद टोल प्लाजा पर भीड़ देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। 5 मुख्य आरोपियों के साथ पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पालघर की घटना को लेकर वाराणसी के संतों में भारी गुस्सा। जल्द महाराष्ट्र कूच करने का ऐलान। हमारे यहाँ खाकी अखाड़ा के महंत जी भी ऑनलाइन थे थोड़ी देर के पहले। वो भी का नाम से इस पर तैयार हैं। अखिल भारतीय संत समिति के जो प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री हैं
स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे मेरी बात भई है। अयोध्या के सभी संतों से लगभग बात हो चुकी है, जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने भी पूरे रूपेण से सहमत जताई है। और जैसा कि अखाड़ा परिषद के नंदगिरी जी महाराज ने भी कल बयान जारी कर दिया है कि लॉकडाउन के बाद हम लोग कुछ करेंगे, तो उनके साथ पूरी संत समाज है। और आपके राजस्थान से, महाराष्ट्र से, हर जगह संत जो है तत्पर खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि बस केवल ये लॉकडाउन खुलने की देरी है, हम लोग सभी इस पर अब बैठेंगे नहीं। देखिए हमारे यहाँ खाकी अखाड़ा के महंत जी भी ऑनलाइन थे थोड़ी देर के पहले। वो भी का पेशेंट था, वो 2 अप्रैल को हमारे यहाँ आया था, लगभग अनकॉन्शियस कंडीशन में ही था और बिलासपुर से उसको हमारी एम्बुलेंस लेकर के आई थी, जैसा हमें पता चला था। जब हमारी एम्बुलेंस जब उनको लेकर के आई थी तो अनकॉन्शियस कंडीशन में थे और काफ़ी जो बताया गया कि इनकी स्थिति काफ़ी गरीब उससे है ये, तो कोई भी पैसा उनके पास नहीं था। आकर के आईसीयू में रखा गया, तो अस्पताल के माध्यम से ही उसको सारी दवाइयाँ, आईसीयू की सुविधाएँ और जनरल वार्ड की सारी उसका ट्रीटमेंट उन लोग हुआ है और अब बहुत अच्छा वो फील कर रहे हैं, इवन बात तक भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी कंडीशन में है वो। अमित जो पेशेंट था वो 2 अप्रैल को हमारे यहाँ आया था, लगभग अनकॉन्शियस कंडीशन में ही था और बिलासपुर से उसको हमारी एम्बुलेंस लेकर के आई थी, जैसा हमें दिल्ली में राशन दुकान के माध्यम से 71 लाख लोगों को बांटा गया राशन। सहायक और दुकानदार के पॉजिटिव होने की आशंका। सड़क हादसे में अपनी याददाश्त खो चुके अमित भारद्वाज की 17 दिनों बाद लौटी याददाश्त, जिसके बाद उन्हें नोएडा के ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल से किया गया डिस्चार्ज। दिल्ली के पटेलनगर थाना इलाके के प्रेमनगर में मामूली विवाद का बीच बचाव करने गए एक शख्स को चाकू मारा गया, जिसकी मौत हो गई। PHW ने कोरोना से जीती जंग, जिसके बाद दोनों को खानपुर कला के मेडिकल कॉलेज से दी गई छुट्टी। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना का कोई केस नहीं, कुल मिलाकर 22 एक्टिव केस। लॉकडाउन में बाहर घूम रहे लोगों पर जम्मू कॉलोनी में राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो यहाँ पे एक शेल्टर होम चल रहा है, वहाँ के प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई रुके हुए हैं, उन्होंने एक तरह से अनशन करना शुरू कर दिया था और उनकी ये डिमांड थी कि हमें भी अपने अपने स्थानों पे जहाँ के वो प्रवासी हैं वहाँ पे उनको जाना है। पर उनको हमने समझाया है कि जो केंद्र सरकार की हिदायतें हैं उसके हिसाब से माइग्रेंट लेबर जहाँ पे रुकी हुई है अभी वो वहीं पे 3 तारीख तक रुकी रहेंगी। हाँ, अगर ऐसी कोई लेबर है जो हरियाणा में ही किसी और स्थान पे जाके काम करना चाहती है तो वो हम उनकी स्किल मैपिंग और उनके कंसेंट लेने के बाद हरियाणा में उनको वहाँ भिजवा दें। ये विषय मेरे संज्ञान में लाया गया था कि जम्मू कॉलोनी में राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो यहाँ पे एक शेल्टर होम चल रहा है, वहाँ के प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई रुके हुए हैं, उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदेश के बाद फरीदाबाद जिले की अलग अलग तहसीलों में रजिस्ट्री के आवेदन आने शुरू हो गए हैं। कई जगह रजिस्ट्री के लिए टोकन मिल रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सापला अनाज मंडी का दौरा किया। गेहूं की फसल खरीद का लिया जायजा, किसानों और अधिकारियों से की बात। रेवाड़ी मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। मंडी में 1925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जा रहा है। उस रेट से आप खुश हैं? जी नहीं, ये रेट काफ़ी कम है। कारण? सर एक तो महंगाई, हर चीज़ की डबल महंगाई हो गई है। लेबर आपके बार 10,000 के आसपास की कटाई हुई है थ्रेसर लगा करके, तो उसको महंगाई को देखते हुए 1925 रेट काफ़ी कम है, बहुत कम है। हाँ, बोनस की भी बात हो रही थी। बोनस की कह रहे हैं कि भाई 1 महीने बाद आएंगे तो ज़्यादा रेट देंगे, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है, खाली प्रपोजल बता रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है मंजूर करे भी, हो सकता है ना भी मंजूर करे। बात करें, क्या उस रेट से आप खुश हैं? जी नहीं, ये रेट काफ़ी कम है। कारण? कुरुक्षेत्र की मंडी में बारिश से भीगा किसानों का गेहूं, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। प्रशासन ने बस स्टैंड में जहां जहां गेहूं रखने के स्थान बनाए थे, वहां किसानों का गेहूं भीग गया, जिससे किसानों में गुस्सा। पलवल जिले में
गेहूं की खरीद शुरू। जिले में गेहूं खरीद के लिए 34 केंद्र बनाए गए। उसमें से 7 आ चुके हैं। गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो 125 रुपये है और हमारे यहाँ किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, बैठने के लिए ये सारी बिजली पानी की व्यवस्था है। और हमारे पास जो खरीद केंद्र है वो टोटल 7 खरीद केंद्र है। पलवल सहित एक पलवल है, एक चांट है, एक भतीर है, एक सेक्टर 12 हरियाणा विकास प्राधिकरण है, एक मंगलराम राइस मिल है, के पास एक स्टेडियम है। कैथल की पुलिस कॉलोनी में इंस्पेक्टर सतबीर ने अपने बेटे की गोली मारकर की हत्या। दूसरा बेटा भी गोली लगने से घायल। अभी जो हमें पता लगा कि इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने सरकारी वालों से अपने दो लड़कों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की डेथ हो गई है और एक उसकी पुत्रवधू वो घायल है, वो रोहतक रेफर किए हुए और पुलिस अपने कार्रवाई कर रही है। अभी जो हमें पता लगा कि इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने सरकारी वालों से अपने दो लड़कों को गोली मार दी थी, जिसमें एक की डेथ हो गई है। हरियाणा में गुरुग्राम के मानेसर की दक्षिण कोरियाई कंपनी मेसर्स SD बायोसेंसर ने रैपिड टेस्ट किट किए तैयार। कंपनी 380 रुपये प्रति किट की दर से सरकार को देगी। चीन से आने वाली रैपिड टेस्ट किट से करीब 400 रुपये सस्ती किट। आपको बता दें 25,000 किट हरियाणा को सौंपी गई है। ऐसे में रैपिड किट के लिए चीन के ऊपर निर्भरता खत्म होगी। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी। कोरोना से 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में करीब 7,65,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में। राहत की बात 71,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। स्पेन में भी बढ़ता जा रहा कोरोना का कहर। मरने वालों की संख्या 20,000 के पार। 2 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित। दुनिया भर के 3 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है स्पेन। फ्रांस भी कोरोना की चपेट में। कोरोना वायरस से अब तक 1,52,000 से ज्यादा मरीज हुए संक्रमित। 36,500 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 19,700 से ज्यादा की मौत। WHO ने जारी किया आंकड़ा। कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट की गई दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक नए केस में करीब 4,000 मामलों की कमी। इसके साथ मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की गई है। दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक 247 कम मौत दर्ज की गई है। कनाडा के नोवा स्कॉटिया प्रांत में पुलिस की वर्दी पहने एक बंदूकधारी ने कम से कम 16 लोगों की हत्या कर दी। हमले के बाद पुलिस और हमलावर के बीच 12 घंटे तक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। लॉकडाउन में थोड़ी ढील देते हुए रियल एस्टेट का काम शुरू करने की इजाजत। हालांकि इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें लगाई गई। रियल एस्टेट का काम उन इलाकों में होगा जहां संक्रमण का कोई केस ना हो या हॉटस्पॉट ना हो। अलायंस कंपनी स्पाइसजेट रोटेशनल आधार पर 50,000 रुपए से ज्यादा होने वाले कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजेगी। 20 रुपए का सिक्का बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद मुंबई टकसाल ने RBI को भेज दिया है। कोरोना संकट के बीच HDFC बैंक को चौथी तिमाही में शानदार मुनाफा हुआ। बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 17.72% बढ़कर 6,927.69 करोड़ रुपए रहा। चौथी तिमाही में बैंक की ब्याज आय सालाना आधार पर 16.5% बढ़ी। MG मोटर इंडिया के अध्यक्ष राजीव चावा ने कहा कि अप्रैल जून की अवधि में वाहन बिक्री में 40 से 50% तक की गिरावट आ सकती है। राजीव चावा ने कहा वित्त वर्ष में वाहन बिक्री 25% घटेगी। साथ ही कहा स्थिति थोड़ी अच्छी हुई तो वाहन बिक्री में 11% की गिरावट आएगी। दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, अपने पुराने दामों पर स्थिर है तेल। राजधानी में पेट्रोल 69 रुपये 69 तो डीजल 62 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। विराट कोहली ने ट्रिम एट होम चैलेंज किया शुरू, जिसके तहत वो अपनी दाढ़ी ट्रिम करते आए नजर। भारतीय कप्तान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो अपनी दाढ़ी को ट्रिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कोहली ने कहा, मैं खुद को एक नया लुक दे रहा हूं और मैं चाहता हूं आप भी फ्रॉम एट होम की चुनौती लें और अपना नया रूप तैयार करें। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में वार्नर अपनी बेटी के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते आए नजर। डेविड वार्नर अपनी बेटी को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस दौरान उनकी बेटी लगातार उन्हें पंच मार रही है। अफ्रीका के पूर्व कप्तान फफ डु प्लेसी ने धोनी की कप्तानी की सफलता का राज बताया और कहा कि धोनी की रणनीति उनकी सफलता का राज है। डु प्लेसी ने कहा, सीएसके ने पिछले कुछ सालों में जो शानदार प्रदर्शन किया है उसका अंतर्राष्ट्रीय कप्तानों को टीम में रखना बड़ा कारण है।